नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। धान की एमएसपी 117 रुपए बढ़ाकर 2300 की। तुअर दाल में 550 रुपए का इजाफा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 14 खरीफ की फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी को बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट में बुधवार को यह फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2300 रुपए तय की गई है, जो कि पिछले एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है। इसी तरीके से 16 फसलों की एमएसपी में वृद्धि की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, किताबें भले जल जाए, ज्ञान नहीं मिटता। नालंदा सिर्फ नाम नहीं, पहचान है, एक सम्मान है। यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का किया उद्घाटन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को 1749 करोड़ रुपए से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने 21 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का मौका मिला है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसे भारत के विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा केवल एक नाम नहीं, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाए, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राहुल गांधी 54 साल के हुए, कांग्रेस मुख्यालय में जन्मदिन मनाया। खड़गे ने हाथ पकड़कर केक कटवाया। प्रियंका बोली, मेरे दोस्त मार्गदर्शक बने रहना। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 19 जून को अपना 54वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केक भी काटा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य नेताओं ने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी और उन्हें कमजोरों की आवाज, संविधान के प्रति अटूट आस्था रखने वाला तथा सत्ता को सच का आईना दिखाने वाला बताया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली में 48 घंटे में गर्मी लू से 7 की मौत। असम में बाढ़ से 26 की जान गई। 1.61 लाख लोग प्रभावित। जी हां दोस्तों, देश में मानसून की एंट्री के बीच 11 राज्यों में हीट वेव का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू डिवीजन के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अभी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। पिछले 48 घंटों में हीट स्ट्रोक से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 5 मरीज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज करा रहे थे। वहीं 2 मरीज सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। वैसे दोस्तों, बात करें मानसून की, तो देश के आधे से अधिक राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी तो अन्य राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के पहुंचने का अनुमान जताया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। चाय, शराब, कोल्ड ड्रिंक पीने से बचें। हीट वेव से बचने के लिए डीडीएमए की एडवाइजरी। बार बार ठंडे पानी से नहाएं। जी हां दोस्तों, उत्तर और पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में बुधवार को भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। रातों के सामान्य से अधिक गर्म रहने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर में हीट वेव की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली में लू से पिछले 2 दिनों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में 14 लोग मर चुके हैं। इसी बीच दोस्तों, हीट वेव से बचने के लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि लोग कैसे इस गर्मी में अपना बेहतर ख्याल रख सकते हैं। उनके अनुसार दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहर न निकला जाए। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। प्यास न लगने के बावजूद पानी पीते रहें। हल्के रंग वाले सूती और हल्के कपड़े पहने। धूप में निकलते समय धूप वाले चश्मे और छाते या केप का इस्तेमाल करें। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर का काम करने से बचें। चाय, कॉफी, शराब, सॉफ्ट ड्रिंक, बॉडी को डिहाइड्रेट करने वाले तरल पदार्थों से बचें। प्रचुर प्रोटीन वाले भोजन को ग्रहण करें। रखा हुआ भोजन न खाएं। इसके अलावा बेहोश होने या बीमार होने जैसी स्थिति में तुरंत डॉक्टरों को दिखाएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गर्मी से एक हफ्ते में 577 हज यात्रियों की मौत। इनमें सबसे ज्यादा 323 मिस्र के। सऊदी के मक्का में तापमान 52 डिग्री पहुंचा। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का में गर्मी के कारण 12 जून से 19 जून के बीच 645 हज यात्रियों की मौत की खबर है। इससे पहले यह आंकड़ा 577 बताया गया था। इसमें कई भारतीय भी हैं। 17 जून को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, सऊदी अरब के एक डिप्लोमेट ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि इस साल अब तक करीब 68 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। कई भारतीय लापता भी हैं। डिप्लोमेट ने बताया कि कुछ की मौत प्राकृतिक वजहों से भी हुई है। डिप्लोमेट ने कहा कि मृतकों में कई बुजुर्ग तीर्थ यात्री शामिल हैं। हमारा अनुमान है कि इनमें से कुछ की मौत मौसम की वजह से भी हुई। हालांकि सऊदी अरब ने हीट स्ट्रोक के कारण मरने वालों के आंकड़े पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पाओ नूर्मी गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। जी हां दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्कू में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 के मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा हट गए थे क्योंकि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। अब अगले साल होने वाले ओलंपिक के लिए वह तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोनाक्षी जहीर के इंटरफेथ मैरिज पर स्वरा भास्कर बोली, बच्चे होने दीजिए, नाम पर भी विवाद होगा, मुस्लिम से शादी कर मैंने भी आलोचना झेली है। जी हां दोस्तों, स्वरा भास्कर ने कहा है कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने लिए जहीर इकबाल को चुना है, यह उनकी पर्सनल चॉइस है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दोनों एडल्ट हैं, वे अपने फैसले खुद ले सकते हैं। स्वरा ने यह बातें सोनाक्षी के गैर धर्म में शादी को लेकर उठ रहे सवालों पर कही। स्वरा ने कहा कि अभी बच्चे होने दीजिए, फिर उनके नाम को लेकर भी विवाद होगा। सैफ और करीना के केस में हम यह विवाद देख चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हथियार न मिलने से बौखलाए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को दिखाए तेवर। जी हां दोस्तों, गाजा में चल रही भीषण जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से नाराज है। उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर गोला बारूद और हथियार नहीं देने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका को अपना सबसे करीबी दोस्त बताते हुए युद्ध में साथ देने के लिए उसकी तारीफ की, तो वहीं यह शिकायत भी की है कि पिछले कुछ महीनों से बाइडेन प्रशासन हथियार देने में देरी कर रहा है, जो हैरान करने वाला है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। वाराणसी का हवाई अड्डा होगा ग्रीन एयरपोर्ट, मिलेगी बड़ी सुविधाएं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला किसानों के हक में लिया। मोदी सरकार ने धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर दिया। इसके बाद में दोस्तों बनारस का हवाई अड्डा एक मॉडर्न एयरपोर्ट है और इसकी क्षमता 39 लाख यात्रियों की सालाना है। इस पर बड़ा फैसला लिया गया। अब दोस्तों इस टर्मिनल की एक नई बिल्डिंग होगी। रनवे और हाईवे को जोड़ने के लिए अंडरपास बनाया जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए 2870 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए इसका विकास होगा और इसे ग्रीन एयरपोर्ट बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। वायु प्रदूषण से 2021 में 81 लाख लोगों की मौत। चीन भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारत में सबसे अधिक 1.69 लाख बच्चों की जान गई। जी हां दोस्तों, वायु प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में 2021 में करीब 81 लाख लोगों की मौत हुई। यह दुनिया भर में हुई कुल मौतों का 12% है। मरने वालों में आधे भारत और चीन से हैं। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट HEI की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा चीन में 23 लाख और उसके बाद भारत में 21 लाख लोगों की मौत हुई। दोस्तों HEI यूनिसेफ से जुड़ी एक अमेरिकी संस्था है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में सबसे ज्यादा 1,69,400 बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की वजह से हुई। ये सभी बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे। भारत के बाद सबसे ज्यादा नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया और बांग्लादेश में बच्चों की मौत हुई है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। झारखंड में जातीय सर्वेक्षण का रास्ता साफ। चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट से लगी मोहर। जान लीजिए डिटेल्स भी। जी हां दोस्तों, झारखंड में जातीय सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य की चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट से मोहर लगाई है। राज्य में कार्मिक विभाग जातीय सर्वेक्षण करेगा। हालांकि जातीय सर्वेक्षण कब शुरू होगा यह तय होना अभी बाकी है। झारखंड राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जातीय सर्वेक्षण का काम को संवेदनशील मानते हुए इसे सजगता से पूरी तरीके से करना होगा। इसकी जिम्मेदारी को कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग को सौंप दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खड़गे ने लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। संसद परिसर में गांधी अंबेडकर की प्रतिमाएं पुरानी जगह लगाने की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में महात्मा गांधी और BR अंबेडकर की मूर्तियों को पुरानी जगह लगाने की मांग करते हुए लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के नेताओं की प्रतिमाएं मनमाने तरीके से संसद के एक कोने में रखवा दी गई है। इससे लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन हुआ है। खड़गे ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इन प्रतिमाओं को बिना किसी से चर्चा किए मनमानी करते हुए हटाना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश में ATM की किल्लत, परेशान बैंकों ने RBI और सरकार का दरवाजा खटखटाया। जी हां दोस्तों, देश में ATM की किल्लत हो गई है। इसे लेकर सभी बैंक परेशान है। बैंकों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के समक्ष यह मामला उठाया है। बैंकों का कहना है कि उन्हें इन मशीनों को हासिल करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सभी बैंकों ने सरकार से ई-मार्केट प्लेस से खरीद के नियमों को स्पष्ट करने की मांग की है। सूत्रों के हवाले से आई इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले महीने हुई बैठक में बड़े बैंकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि कई मसलों पर बातचीत हुई थी। इसी दौरान ATM की कमी का मसला भी उठाया गया। ATM वेंडर्स के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने लायक प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है।